मोस्ट वांटेड या फिर सीरियल किलर गाइस, ये नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में बस मर्दों की शक्लें बनती है ना। लेकिन गाइस आज की मिस्ट्री जानने के बाद हम सबकी ये सोच ही बदलने वाली है, क्योंकि ये कहानी है भारत की पहली महिला सीरियल किलर की। एक ऐसी औरत जो पहले वैश्या बनी, फिर ठग और आखिर में सीरियल किलिंग तक जा पहुंची। उसका नाम था त्रिलोकिया तारनी देवी। इसका शिकार बनने वाले लोग तो खुद चलकर उसकी मौत के जाल में फंस जाया करते थे, पर क्यों? यही सफर तो गाइस इस दास्तान को और भी ज्यादा इमोशनल और ट्विस्टेड बनाती है, जिसे सुनकर आपके दिमाग में बस यही सवाल उठेगा कि क्या कोई औरत भी उस समय के दौरान इतनी क्रूर होती थी? खैर, इसका जवाब तो आपको मिलेगा ही, बिकॉज यू आर वॉचिंग सीखो ऑफिशियल शो क्राइम डायरीज। तो साल था 1855। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी ये लड़की, नाम तारनी देवी। बचपन बिल्कुल आम था, या शायद ये कहें कि उस दौर की हर लड़की के जैसा ही उसका बचपन था, जहां सपने देखने की किसी को इजाजत नहीं होती थी। और 13 साल की उम्र में ही इस लड़की की भी शादी एक 60 साल के बुढ़े से करवा दी जाती है। नतीजा ये हुआ कि 2 साल बाद उसका बुढ़ा वो पति मर जाता है। महज 15 साल की उम्र में वो विधवा हो जाती है। वो उम्र जिसमें कि लड़कियां गुड्डो गुड्डियों के साथ खेला करती होती हैं, अब लोग उसी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। जब उसकी जिंदगी में एक औरत आई, बोलने में मीठी, चेहरे पर हमदर्दी का मुखौटा, उसने तारनी के साथ हमदर्दी का नाटक किया, उसे समझाया और सहारा बनके उसे अपने साथ कोलकाता ले गई। पहले तारनी को तो यही लगा कि अब उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है, लेकिन शुरुआत थी एक बर्बादी की, क्योंकि वो औरत उसे सीधा ले गई सोनगाछी कोलकाता के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में, जहां उसका नाम बना त्रिलोकिया। नया नाम, नई पहचान, और पहली बार किसी ने उसकी कीमत लगाई, लेकिन इंसानियत की नहीं, सिर्फ उसके जिस्म की। फिर धीरे धीरे त्रिलोकिया अब सोनगाछी में कमाई का बड़ा अड्डा बन चुकी थी। 18-19 की उम्र में उसकी खूबसूरती के दूर दूर तक चर्चे होने लगे। दौलत आ रही थी, गहने पैसे सब कुछ मिल रहा था, मगर इसी के बीच एक खालीपन भी था। और इसी अकेलेपन के बीच उसकी मुलाकात हुई एक लड़के से, जो कि उसका वो कस्टमर तो नहीं था, लेकिन वहां किसी काम काज से आता जाता रहता था। और उससे फिर बातचीत शुरू हुई। शुरुआत से ही उस लड़के ने फिर त्रिलोकिया को सपने दिखाने शुरू कर दिए कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब इन बातों को सुनकर के त्रिलोकिया ने पहली बार किसी लड़के पे भरोसा किया, और 1869 के आखिर तक उसने अपने पास रखे सारे पैसे, गहने, कैश सब कुछ उस लड़के के ऊपर लुटा दिए और फिर उसके साथ एक दिन भाग गई। लेकिन यही उसकी जिंदगी का दूसरा सबसे बड़ा धोखा साबित हुआ, क्योंकि कुछ ही हफ्तों बाद वो लड़का धोखे से उसे किसी और रेड लाइट एरिया में ले जा करके बेच करके भाग जाता है। और ये जान करके त्रिलोकिया के अंदर एक ज्वालामुखी भड़क जाती है। लेकिन गाइज फिर इसी सफर के दौरान आगे चल के 1870 में उसकी मुलाकात हुई काली बाबू से, जो कि एक ठग, जालसाज और चोर था। अब त्रिलोकिया और काली बाबू दोनों की जरूरतें एक जैसी थी, पैसा और पावर। इसीलिए अब त्रिलोकिया, काली दोनों मिल करके यहाँ जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं और अगला स्टेप शुरू कर देते हैं, यानी कि कोठे के जैसा ही धंधा। वो कस्टमर को अपने घर पे ही बुलाती थी, उसके ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिला करके उसे बेहोश करके लूट करके बाहर फेंक आती थी। ये स्कैम तो कई महीनों तक चला, लेकिन धीरे धीरे ये स्कैम बाजार में लीक होने लगा। तो त्रिलोकिया ने अगला लेवल शुरू किया, फेक शादी के जरिए दहेज की ठगी। यानी शादियों और दहेज का स्कैम खेल तो ज्यादा देर तक नहीं टिका, कुछ चला कुछ नहीं भी, और यहीं से शुरू हुआ सबसे गंदा धंधा, यानी बच्चियों की तस्करी का। उन्होंने गरीब घरों की 11 से 13 साल की मासूम लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। माँ बाप को वो लालच दिया करती कि आपकी बेटी को बड़े घर में रखा जाएगा, अच्छा काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, रहना खाना सब फ्री। और हकीकत ये थी कि वो उन मासूम बच्चियों को सोनगाछी में जाकर के सीधा कोठे पे बेच आया करती थी। 3 साल में 15 से ज्यादा लड़कियों को उसने इस तरह से शिकार बनाया था, और पुलिस उस समय इस तरह की गुमशुदगी की रिपोर्ट को ज्यादा सीरियसली लेती ही नहीं थी। इंसानियत अब एक सिर्फ मजाक बनकर रह गई थी। हर त्रिलोकिया सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि अब ताकत और पावर भी चाहती थी। और इसी लालच ने उन्हें साल 1874 में एक और खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया,
जब टारगेट बना एक ज्वेलर मर्चेंट जो गांव-गांव जाकर के गहने वगैरह बेचा करता था। उसी को काली बाबू ने एक दिन अपने घर पे बुलाया, जिसके बाद उसे मारा, उसे लूटा और उसकी बॉडी को दफन कर दिया अपने घर के नीचे। और उसी हत्या के जुर्म में 1875 में काली बाबू को फांसी की सजा दी गई। फिर क्या था गाइस, अब त्रिलोकिया पूरी तरह से फिर से अकेली, ना पार्टनर, ना पैसा, ना कोई भरोसेमंद इंसान। मगर फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने फिर अब वही खेल शुरू कर दिया